हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक थ्योरी देख लेते हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो स्लोप का यूज करके क्या कंडीशन आता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर 3 points are collinear. 3 points are collinear. 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो स्लोप का यूज करके क्या कंडीशन हम लोग लेकर के आते हैं, देखते हैं। देखो, आपको ये पता होगा कि मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। इस पे जितना भी पॉइंट होगा सभी क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, हालांकि कोलिनियर कंडीशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके, सेक्शन फार्मूला का यूज करके, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्लोप का यूज करके। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने ये मान लिया कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये x3 y3 है। और हमें ये बताना है, प्रूफ करना है कि ABC कोलिनियर है। तो आपको करना क्या है कि देखो, अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर एक ही लाइन पे सभी पॉइंट है तो वो सभी पॉइंट कोलिनियर कहलाता है। तो कहने का मतलब ABC यानी कि ये जो है वो एक ही लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये एक लाइन है तो इसका स्लोप भी एक ही होगा। या तो आप स्लोप निकालो AB का यूज करके या फिर स्लोप निकालो BC का यूज करके। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ये क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है अगर ये कोलिनियर है तो। सही है ना। तो बोलेंगे फॉर कोलिनियर है ना। कोलिनियर के लिए क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो, कोलिनियर का कंडीशन हम लोग 3-4 तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या? एक तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोलिनियर प्रूफ करते थे। दूसरा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हम लोग कोलिनियर प्रूफ करते थे। तीसरा था सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग कोलिनियर प्रूफ करते थे। और ये चौथा है स्लोप का यूज करके कोलिनियर हमने प्रूफ किया है। अब एक और हम लोग कोलिनियर प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करके, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग इस पे बात करते हैं। यानी कि अगर हमें 3 पॉइंट दिया है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है, सही है ना, तो AB का स्लोप और BC का स्लोप अगर हम इक्वल दिखा दें तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या है, ABC कोलिनियर है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट दिया हो तो इसका स्लोप कैसे निकालते थे, है ना। 2 पॉइंट दिया है x1 y1 और B पॉइंट दिया है x2 y2। अगर 2 पॉइंट दिया, स्लोप कैसे निकालते थे, तो स्लोप ऑफ AB कैसे निकालते थे कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी y2 माइनस y1 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1। ये हम लोगों ने देखा था। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो x एक्सिस है उसका स्लोप होता है 0, y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप भी 0 और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होता था। ये सब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। और हमने ये भी देखा था कि मान लो कि 2 स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का स्लोप दिया हुआ है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल बन रहा है तो हम लोगों ने tan थीटा का फॉर्मूला देखा था। क्या था कि m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कर लो, एक ही बात है, 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आया था, सही है ना, जहाँ पे थीटा हम एक्यूट एंगल लिए हैं। तो ये था हमारा tan थीटा का फॉर्मूला। और फिर इसी से हम लोगों ने 2 केस निकाला था। क्या कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो कंडीशन क्या होता था कि दोनों का स्लोप इक्वल होता था। जैसे इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2 है, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 हम लोग बोलते थे। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता था। ठीक है, ये सब कंडीशन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट
द लाइन थ्रू 2 कॉमा -5 एंड -2 कॉमा 5 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 6 कॉमा 3 एंड 1 कॉमा 1। कहने का मतलब दो लाइन है, दो लाइन सेगमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज है 21.1 केसीसी ना क्लास 11th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सो दैट द लाइन थ्रू 2 कॉमा -5। अच्छा, एक लाइन होगा जो 2 कॉमा -5, तो मान लेते हैं इसको ए और बी नाम देते हैं, ठीक है ना। 2 कॉमा -5, दूसरा पॉइंट है -2 कॉमा 5, इसको बी मान लेते हैं -2 कॉमा 5, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये लाइन परपेंडिकुलर है किसी दूसरे लाइन पे। तो मान लो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लो परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन पे, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। मान लो इसको हमने सी मान लिया, कितना 6,3 और एक को हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है 1,1। तो हमें ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन लगाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्या होता था कि अगर हमें दोनों लाइन का स्लोप पता हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर -1 आता है तो 100% वो दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो क्या करने वाले हम लोग, ए बी का स्लोप निकालेंगे और फिर सी डी का स्लोप निकालेंगे और उन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। -1 आता तो बोल देंगे स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसलिए दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, कितना आएगा। तो ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 यानी 5 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय x2 - x1 यानी -2 और -2 हो जाएगा। क्या आएगा 5 + 5 और ये -4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10/-4, तो माइनस ऊपर कर देंगे, डेनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखते हैं। तो ये जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 8, कितना आएगा -5/2 आ गया। किसका, स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, y2 - y1 तो 1 - 3 कर लेते हैं, 1 - 3 और फिर 1 - 6 तो 1 - 6 कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 2/5। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है कि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर -1 आया तो 100% ये परपेंडिकुलर होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ किसका, सी डी का, इज इक्वल टू दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट। बोलो ए बी का स्लोप कितना है -5/2, तो -5/2। सी डी का स्लोप कितना है 2/5। तो आप देखोगे ये 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाए, क्या बचेगा -1। तो क्या बोलेंगे कि सी डी जो ए बी जो है, ए बी जो परपेंडिकुलर होगा किस पे, सी डी पे, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है, कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आने के कारण क्या बोलेंगे, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे, और ये हो गया प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है, जबकि परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, कब, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तब। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। तो एक मैं आपको करके दिखाता हूं, दूसरा आप पढ़ लेना। इसमें ये लिखा है, एग्जामिन वेदर द 2 लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। इन्होंने 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टार्टिंग का जो 2 पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन बनेगा, एक लाइन सेगमेंट आएगा। दूसरा 2 पॉइंट है उसको भी ज्वाइन करेंगे, एक लाइन सेगमेंट आएगा। ये जो दोनों लाइन है ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या नाइदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल है, ये हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे। अगर स्लोप बराबर आया तो पैरेलल होगा, अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया तो परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मैं एक सॉल्व कर देता हूं, देख लो आप। ऐसे लिखा है, थ्रू, जो पॉइंट दिया हुआ वो लिखा हुआ थ्रू, कहां से, -2,6 -2,6
एंड 4,8 एंड 4,8, ठीक है। और दूसरा है थ्रू, दूसरा लाइन जो पास कर रहा है कहाँ से, 8,12, 8,12 और 4,24, 4,24, ठीक है। ये दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालेंगे। चलो मैं इसको नाम देता हूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। चलो स्लोप निकालते हैं ए बी का। तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक, क्या आएगा, y2 माइनस वाई वन, यानी 8 माइनस 6, 2 पॉइंट दिया है। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस ऑफ -2, ये आ जाएगा ऊपर में 2 और 4 प्लस 2 यानी 6 आ जाएगा, 1/3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप निकालेंगे सी डी का। स्लोप ऑफ सी डी क्या आएगा, y2 माइनस वाई वन यानी 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, ऊपर आ जाएगा 12, नीचे -4, कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस बचा हुआ तो -3 आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों का स्लोप देखो, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल तो नहीं होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, तो देखो प्रोडक्ट -1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा, -1, ये कट जाएगा, -1। और स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पे लिख देते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर, -1 है ना, तो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिला हमें कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और अगर मान लो कि स्लोप बराबर भी नहीं आता, स्लोप का प्रोडक्ट -1 भी नहीं आता, तो क्या बोलेंगे, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए 7 पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, ए पॉइंट दिया है 5,-3, बी दिया है 8,2, सी दिया है 0,0, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सो दैट द मीडियन फ्रॉम ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। मतलब ये हुआ, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल का फोटो बना लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह का एक ट्राइंगल दिया हुआ है और वर्टिसेस है ए बी एंड सी, कोऑर्डिनेट भी दे रखा है 5,-3, बी पॉइंट है 8,2, 8,2 और सी पॉइंट है 0,0, 0,0। हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सो दैट हमें प्रूफ करना है द मीडियन फ्रॉम ए वर्टेक्स से जो मीडियन डालेंगे। तो आप बोलो सर मीडियन क्या होता है, तो मीडियन एक लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, उसको मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ए पॉइंट से जो आप मीडियन डालोगे बीसी पे, तो मीडियन होता क्या है, बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं पी, तो ये पी जो है बीसी का मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एपी है, ये जो मीडियन एपी है, वो बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीडियन का काम यही है, दो पार्ट में डिवाइड करना अपोजिट साइड को। तो इसका मतलब ये होगा हमें ये प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूव, है ना, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूफ। यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एपी मीडियन है, एपी जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी पे, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एपी का स्लोप निकालेंगे और बीसी का स्लोप निकालेंगे और दोनों के प्रोडक्ट निकाल कर चेक करेंगे। अगर -1 आया तो ये प्रूफ हो जाएगा ये परपेंडिकुलर है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एपी का स्लोप निकालने के लिए पी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो वो सुनना। पी क्या है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है कि इन दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो पॉइंट पी निकालेंगे कैसे, तो बोलो 8 + 0 8 आएगा, बाई 2 तो 4 आ जाएगा, सही है ना। 2 + 0 2, 2/2 1 आ जाएगा। तो हमने पी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ठीक है। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ एपी। स्लोप ऑफ एपी कितना आएगा, y2 - y1, तो 1 माइनस ऑफ -3
और x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि -4 आ जाएगा। ठीक है, अब स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। स्लोप ऑफ BC क्या आएगा? स्लोप ऑफ BC तो y2 माइनस y1 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 8 तो क्या आएगा -2 बाई -8 तो 2 4 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे स्लोप का प्रोडक्ट। तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -4 इंटू 1/4 कितना आएगा -1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसलिए AP जो है वो परपेंडिकुलर होगा BC पे, और ये हो गया प्रूव्ड। और यही हमें प्रूफ करना था कि मीडियन जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, प्रूफ करे, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, डिटरमाइन y सो दैट द लाइन थ्रू 3, y एंड 2, 7 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 1, -1, 4 एंड 0, 6। यहां पे इस बार उल्टा किया है, उसने क्वेश्चन में लिख दिया है क्या कि ये पैरेलल है। ठीक है, कौन कौन सा दो लाइन है? एक लाइन है 8 नंबर में, चलो मैं फोटो बना लेता हूँ, एक रफ फोटो। एक लाइन सेगमेंट होगा 3, y, ठीक है ना, एक लाइन होगा जो इसे पास करेगा 3, y, और अगला 2, 7। ठीक है, अब ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? -1, 4। ये पैरेलल है किसके? -1, 4 एंड 0, 6। तो कुछ नाम दे देते हैं इसको, A और B नाम दे देते हैं, और इसको C एंड D नाम हमने दे दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो आप X की वैल्यू बताएं क्या होगा। ये जो आपको Y की वैल्यू क्या आएगा? ये जो अननोन Y है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि AB अगर CD के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप को इक्वल कर देंगे तो Y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे गिवन, यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD, और अगर AB और CD पैरेलल है तो क्या बोलेंगे? स्लोप इक्वल होगा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, है ना, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो अब आप बताओ कि AB का स्लोप कैसे निकलेगा? तो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस y डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3, और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, 0 माइनस ऑफ -1, है ना, 0 माइनस ऑफ -1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस y डिवाइडेड बाई -1, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 + 2 यानी कि 9, तो y की वैल्यू आ जाएगा 9। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट था, 8 का फर्स्ट, हाँ y इज इक्वल टू 9 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 8 का फर्स्ट नंबर। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो परपेंडिकुलर बोला है, तो सॉल्व तो इसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD, तो स्लोप इक्वल लेकर नहीं चलेंगे, स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दोनों का स्लोप निकाल के और मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 लेकर के चलेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग बना लोगे, और मान लो फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मैं इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 किसका? 8 का। सेकंड नंबर आपसे बन जाएगा, बिल्कुल इसी टाइप क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 8 का तीसरा, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट, 3 पॉइंट दिया हुआ है, आर कोलिनियर, मतलब
तीन पॉइंट दिया, तीन पॉइंट क्या क्या है वो लिख लेते हैं। चलो इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए पॉइंट क्या क्या है वो पॉइंट, एक्स कॉमा माइनस वन, एक्स कॉमा माइनस वन, बी पॉइंट मान लेते हैं 2,1, 2,1 और सी पॉइंट है 4,5। ठीक है, आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का हम लोग कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, चूंकि ये कोलिनियर है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो किसी भी दो पॉइंट से स्लोप निकालेंगे सब इक्वल ही रहेगा। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, तो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस x आ जाएगा, इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 माइनस टू, 4 माइनस टू। इसको सॉल्व कर देना है तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस 1 नीचे 2 माइनस एक्स, यहाँ 4 यहाँ पे 2, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में 2 है नीचे आ जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x हो जाएगा, 2x इधर कर लेते हैं और इस 2 को उठा के इधर, तो 4 माइनस 2, तो क्या आने वाला है 2x इज इक्वल टू 2 यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो 8 का जो तीसरा नंबर है उसका आंसर आना चाहिए, x की वैल्यू 1 आना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही है। चलो तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए 8 का सेकंड, सॉरी 9 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में स्लोप का यूज तो हो ही रहा है ना। और क्या यूज रहा है कि पैरेलल लाइन का कंडीशन और परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन, ये यूज में आ रहा है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इस बार क्या है, एंगल दे रखा है, स्लोप निकालना है। प्रॉब्लम यह है कि स्लोप जो होता था एंगल से निकाल सकते हैं, बट वो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक बार रफ फोटो बनाना चाहिए। तो 9 का देखो, क्वेश्चन वालों ने ये बोला फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक लाइन है जो 30 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ, और भी कुछ बोला है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो मान लेते हैं ये वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, देखो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे, तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज, तो कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछा जा रहा है। तो आप ये बताओ, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो आप ये चेक करो वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, तो यहां से आपको चेक करना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना। अगर ये एंगल आप पता कर लिए तो इसका टैन जो होगा वही स्लोप होगा। तो अब हमारा टारगेट है इस एंगल का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे तो वो सुनना, इसी का हेल्प लेंगे। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। जो आप हिंदी मीडियम वाले वो ऐसा पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होता है ना। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये 30 तो ये भी 30 होगा, और ये तो 90 होता ही है। और ये देखो आप एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए। तो ये 30 है 90 है, तो बचा कितना, ये 60 होगा। और अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक ये 180 होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ से लीनियर पेयर से अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। कितना आएगा, 120 डिग्री। तो हमारा जो टारगेट था इस एंगल को निकालना वो एंगल हम निकाल चुके हैं। लेकिन स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इसका हो जाएगा tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री। अब tan 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग।
फिर tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, लेकिन किसमें, माइनस में। क्यों, क्योंकि 90 प्लस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आएगा। cot 30 की वैल्यू √3 होता है, तो माइनस √3 इसका स्लोप आ जाएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये tan 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा रखा है, आप जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, मैंने पूरा केस ना सॉल्व कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, आप चेक कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन, है ना, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, -4 एंड 8, 0। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि आप एक लाइन का स्लोप निकालिए जो कहाँ से पास कर रहा है, जो पास कर रहा है ऑरिजिन से। तो मान लो ये ऑरिजिन है, ठीक है ना, ये ऑरिजिन हमने माना। तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू द ऑरिजिन, पास करा दिया हमने ऑरिजिन से, एंड मिड पॉइंट ऑफ। अच्छा, अब ये जो लाइन है मिड पॉइंट से पास कर रहा है, किसके मिड पॉइंट से, एक लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट से। तो एक लाइन सेगमेंट इस तरह से बना दिया हमने और ये समझ लो उसका मिड पॉइंट है, तो जरूर उस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट यहाँ रहा होगा, बी यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी ए बी का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो हम लोग एक रफ फोटो बनाते हैं जिससे हमें आइडिया मिल सके क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तो ये हो जाएगा 0, -4 और ये हो जाएगा 8, 0, 8, 0। तो देखो जो जो क्वेश्चन बोला हमने एक रफ फोटो बना लिया। क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो हमने ऑरिजिन से उस लाइन को पास कराया, एंड मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी के मिड पॉइंट से भी पास करा दिए। तो हमें स्लोप निकालना है, किसका स्लोप निकालना है, इसी लाइन का स्लोप हमें बताना है, किसका स्लोप जो है वो क्या आएगा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए इस लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे पता है, मान लो सी है ये, तो ये पॉइंट अगर पता चल जाए तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये पॉइंट है क्या, ये मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का। तो क्या बोलेंगे कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। तो डी का पॉइंट कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 + 0 8, 8/2, तो ये हो जाएगा 4, और फिर -4 + 0, तो -4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 आ जाएगा, है ना। तो डी का कोऑर्डिनेट आएगा कितना, 4, -2। अब बताओ स्लोप ऑफ सी डी, है ना, तो स्लोप ऑफ सी डी ही निकालना। स्लोप ऑफ सी डी कितना आएगा, यह आ जाएगा y2 - y1 यानी 0 -2, फिर x2 - x1 यानी 4 - 0, ऊपर आ जाएगा 0 + 2, 0 कोई मतलब है नहीं, यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, 4, क्या आ जाएगा 1/2। तो स्लोप इसका आ गया 1/2। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 10 था, तो -1/2 आ रहा है ना। सॉल्यूशन मिस्टेक चेक कर लेते हैं। क्या थे यहाँ पे, y2 - y1 यानी अच्छा इधर से कर रहे थे 0 -2, तो हमें इसी ऑर्डर में रखना चाहिए था, 0 -4 करना चाहिए था, और हमने क्या कर दिया 4 - 0। तो ये मिस्टेक है, ऑर्डर सेम रखना है, ठीक है। ये ऐसा किया हमने y2 - y1, तो y2 - y1, फिर x2 - x1 यानी कि 0 -4 करना चाहिए था, ऑर्डर सेम रखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या बचेगा, ऊपर में आ जाएगा +2, नीचे आ जाएगा -4, आ जाएगा कितना, -1/2, ये कट जाएगा इससे, और ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।